Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं और आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको भरोसा हो जाएगा कि वाकई सहारनपुर के अमान ने मानो इस पंक्तियों को जी लिया है। मोहम्मद अमान, जिनके साथ जिंदगी ने जुल्म ही जुल्म किए। बचपन में ही अमान के सिर से माँ और पिता दोनों का साया उठ गया। 2020 में जहां अमान ने अपनी मां को कोविड के दौरान खो दिया, तो वहीं 2022 में उनके पिता भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन अमान ने इन दोनों हादसों से टूटे खुद के टुकड़ों को समेटा और कामयाबी का साम्राज्य खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अमान की। इनकी कहानी ऐसी जो किसी के लिए भी एक प्रेरणा बन जाए। सहारनपुर के जनकनगर में रहने वाले मोहम्मद अमान ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनके नाम के साथ साथ उनके शहर का भी नाम रोशन हो रहा है। ये कहानी उनके अदम्य साहस, समर्पण और कड़ी मेहनत की गवाह है। मोहम्मद अमान के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जो उनके लिए एक बड़ा आघात था। 2020 में कोविड के दौरान उनकी मां का निधन हुआ, तो 2 साल बाद 2022 में उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए। इन कठिन परिस्थितियों में भी अमान ने अपने सपनों को छोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता की यादों को संजोते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। अमान बताते हैं कि उनके पास आज भी उनकी मां की ओर से दिलाया गया पहला बल्ला रखा हुआ है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है। अमान का क्रिकेट के प्रति लगाव भी बचपन से ही था। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके माता पिता ने शुरुआत में उन्हें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन अमान के जुनून के आगे वो हार मान गए और उन्हें खेलने की इजाजत दे दी। 2014 में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की और सहारनपुर के भूतेश्वर क्रिकेट ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करना शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक के बाद एक कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो साल 2016 से 17 में अंडर 14, साल 2017-18 में अंडर 16 और साल 2022-23 में अंडर 19 क्रिकेट श्रेणी में खेले। अमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब SDCA के चेयरपर्सन मोहम्मद अकरम ने उनकी कठिनाइयों को देखा और उनकी मदद के लिए आगे आए। अकरम ने अमान को अपने पास रखा और उन्हें एक अच्छी एकेडमी में कोचिंग दिलवाई। उनकी इस मदद ने अमान के करियर को नई दिशा दी और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज अमान इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। अमान की बहन भी इस मौके पर अपने भाई के संघर्ष और समर्पण की तारीफ करती नजर आई। खुशी है बहुत उसके सिलेक्शन से। सबको बहुत मेहनत करता है, वो बचपन से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। हमेशा उसको बचपन से क्रिकेट का शौक था, पता नहीं था उसको इतना बड़ा लेवल मिलेगा, पर वो बहुत मेहनत किया तो आज उसकी बहुत खुशी है। सबको, सब उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत दुआ करते हैं सब उसके लिए। इंशाल्लाह वो खेले, IPL खेले, सब बहुत दुआ करते हैं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम अपने परिवार में बहन भाई तो 5 ही हैं और अम्मी पापा तो नहीं है। तो किस तरह का स्ट्रगल रहा यहाँ तक? बहुत मुश्किल था। जब उसने खेलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मम्मा की डेथ हो गई, फिर पापा की हो गई। फिर जब पापा की हुई तो उसको बहुत दुख हुआ जब उसका सिलेक्शन हुआ कि अब पापा नहीं है। सब मम्मा पापा उसके लिए, जो उसका अखबार में फ़ोटो भी आता था, उसको काट के रखते थे, गली में सबको दिखाते थे ये बूढ़ा है। उसको प्यार से बूढ़ा बोलते हैं, सबको दिखाते थे ये बूढ़ा है। पापा भी उसको रखते थे संभाल के उसकी फ़ोटो को सब। फिर पापा चले गए, दादा भी रखते हैं, सब उसकी फ़ोटो हमारी फैमिली में सब उसको काट के रख लेते हैं, उसकी कटिंग करके। अभी वो इतने बड़े लेवल पे है तो सबको बहुत खुशी हो रही है। कैसे पता चला आपको? अमान का इंस्टा ID से हमें पता चला, न्यूज़ से। इंस्टा पे देखा हमने उसकी स्टोरी, तब हमें पता चला उसकी वो मिली हमें न्यूज़ के, वो ऐसे कप्तान बना है। कब घर आए थे और कब यहाँ पे गए? घर आए थे वो 14 को आए थे घर। उसके बाद वो गए वहाँ पे उसके लिए प्रैक्टिस के लिए। फिर 26 को उनके मैच स्टार्ट हुए थे, अभी तक चल रहा है। वहीं अमान की बुआ ने भी उनके संघर्ष और सफलता की तारीफ की और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले ने अमान को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसके लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही, गर्व हो रहा अपने बच्चे पे कि अल्लाह ने उसे इतनी अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाया। और हम तो यही दुआ करते हैं सब घर वाले कि अल्लाह उसे और ऊंचा मकाम अता फरमाए।
सबकी यही दुआ है कितने हमारी। समय से मेहनत कर रहे थे? जी मेहनत तो बहुत टाइम से कर रहा है, पहले यूपी अंडर-19 का भी वो कैप्टन था और अब अल्लाह ने उसे ये दिन दिखाया, यहाँ तक पहुंचा। अल्लाह उसे और तरक्की दे। वो बहुत मेहनती है शुरू से ही बच्चा, और देखो जब मम्मी पापा नहीं रहते तो लोग बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन उसने बहुत अपने आप को संभाल के चला है। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसके दादा हैं, मैं उसकी बुआ हूँ, ये बुआ है, 5 बुआएं हैं उसकी और 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। तो क्या कैसा लग रहा है? क्या बहुत सोच रहे हैं? बहुत हमें तो फक्र हो रहा अपने बच्चे पे। मोहम्मद अमान की कहानी केवल एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि ये एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। अमान ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और शहर के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है। उनके संघर्ष और सफलता की ये कहानी निश्चित तौर से कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।